हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए। अब तो तू ही अपना ले जीवन है तेरे हवाले, क्या बात है जीवन है तेरे श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी भक्त बड़ा ही दिव्य प्रसंग श्रवण कर रहे थे। इंद्र को अभिमान है कि मैं ही अन्न और जल देने वाला हूँ। आज भगवान इस अभिमान को समाप्त करने जा रहे हैं। भगवान ने गोवर्धन लीला कराई है। आज गोवर्धन की बड़ी विधिवत पूजा हो रही है। इंद्र की पूजा बंद हो गई है। नारद जी को चैन नहीं रहा। नारद जी ने बीड़ा उठाई और सीधे इंद्र लोकम गतस्ततः। आज नारद जी इंद्रलोक में पहुंचे और इंद्र से जाकर के कहा, इंद्र तुम यहाँ बैठे बैठे आनंद कर रहे हो। अरे तुम्हारी पूजा बंद करा दी उस नंद के लाला ने। दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। अपने हिसाब से बना। दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। ककड़ा पथरा देवता बने, देवों को कहाँ ठिकाना है। इंद्र ने कहा, बाबा हे नारद जी, उस नंद की ताकत नहीं थी जो हमसे फिर शोध ले हमारी पूजा बंद कराए। नंद की ताकत नहीं थी मुझसे शत्रुता करे, लेकिन ये कृष्ण जो है, ये कृष्ण ने ही सब कुछ किया है। और इंद्र कहने लगा, कृष्ण की शान में ब्रजवाले मुझसे शत्रुता बढ़ाते हैं, मुझसे शत्रुता बढ़ाते हैं। चीटा जब मरने लगता है तो स्वयं पंकजम आते हैं। इंद्र ने क्रोध में आकर के कहा, देखो मैं ब्रजवासियों का क्या हाल करता हूँ, क्या स्थिति करता हूँ। आज शाम्वर्तक नाम के मेघों को बुलाया। गड़म शाम्वर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम। शाम्वर्तक नाम के मेघ बुलाए। बड़े प्रलय के लिए इन मेघों को जाना जाता है। आज मेघों ने आकर के प्रणाम किया, कहा कि महाराज क्या आज्ञा है। आज इंद्र ने कहा, मेघों से कहा कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को खोद करके जमुना में बहा दो। और इंद्र ने कहने लगा,
गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं, कानों के पर्दे फट जाएं, और घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जाएं। पाचालम बालिसम स्तब्ध अज्ञम पंडित माननम। वो कल का नंद का लाला अपने आप को पंडित समझने लगा। अरे सुनो, केवल जल ही नहीं होना चाहिए, क्या विद्योत माना विद्युत भी, बिजली भी गिरनी चाहिए, बिजली भी चमकनी चाहिए। मेघों ने कहा महाराज जो आज्ञा। मेघ चलने लगे। इंद्र ने कहा कि रुको, उस गोवर्धन के बारे में भी तो सुनो। उस गोवर्धन ने जो पुआ खा खा के पेट बढ़ाया है, उसके लिए क्या करना है? तो कहते हैं, दो वज्र पटक गोवर्धन पर, भूतल से नीचे पहुंचा दो, पशुओं की महाप्रलय कर दो, खेतों में ओले बरसा दो। आज नीले नीले धौरे धौरे काले काले बादलों का तांता लगा हुआ है। स्थूला वर्ष धारा, मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं, छतें चटक रही हैं, दीवारें फट रही हैं, हर जगह काले काले बादल छाए हुए हैं, मोटी मोटी धाराएं, ओलावृष्टि हो रही है, बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं बर्फ के। आज सब घबरा गए, सब चक्कर में पड़ गए कि क्या होना चाहिए। इतना विकराल स्थिति है। कहते हैं, दिन हुआ मावस भादों की, हाथ को हाथ का ज्ञान न था, पहचान न थी घर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। आज सब गोकुलवासी, सब ब्रजवासी रोने लगे, आंखों में अश्रु भर लिए और आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगे, ताकि माधव रक्षा करो, रक्षा करो, ये इंद्र का कोप सबको समाप्त कर देगा। तो आज भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि रो नहीं, फिर क्या करें? तो भगवान कहते हैं, प्रभु बोले रोवो नहीं, मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। आज भगवान एक बेस से तो बातें कर रहे हैं और वहीं एक अपनी इस कनिष्ठिका उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा लिया है। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। जैसे कोई बच्चा बरसाती छत्ता अपने ऊपर उठा लेता है, ऐसे भगवान ने अपनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कहते हैं 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, लेकिन ब्रज में बूंद नहीं आई। प्रश्न किया, महाराज जब इतना पानी बरसा तो ये पानी चला कहाँ गया? कहते हैं कुछ तो सुदर्शन चक्र ने जला दिया, कुछ अगस्त जी पी गए। आज 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, लेकिन ब्रज में बूंद नहीं आई। एक दिन मैया यशोदा ने देखा कि हमारे लाला को 7 दिन हो गए हैं, इसको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। सब गोकुल वालों से कहा कि देख नहीं रहे हो, मेरा लाला अकेला लगा हुआ है, तुम लोग भी तो सहायता करो। तो सब गोकुल वाले कोई डंडा लिए, कोई मटकिया लिए, कोई कुछ लिए, सब आज गोवर्धन पर्वत में लगाए और कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम आराम कर लो, खा लो, पी लो। और जैसे ही आज थोड़ा सा भगवान ने उंगली नीचे की, सब चटचट मची। गोपवाल वाले कहते कन्हैया बचाओ बचाओ, भगवान कहते लगाओ लगाओ। इसमें भी संदेश है क्या? एक ही साधे सब सधे, और सब साधे तो सब जान।
पानी डारो मूल में, सब फूले फले अनार। अगर पानी निकालना है तो एक गड्ढा खोदे बने रहो। अगर 10 जगह 10-10 हाथ के गड्ढे खोद दोगे, बताओ पानी निकलेगा? ऐसे ही एक इष्ट हो, एक मंत्र हो, एक माला हो, एक गुरु हो। आज भगवान गोवर्धन पर्वत को लिए हैं, मैया राधा ने 16 श्रृंगार किए और बड़ा सज धज करके भगवान के सामने जा रही हैं। तो श्रीदामा ने देख लिया। श्रीदामा ने कहा, क्यों रे राधा, ये कहाँ जा रही हो? बोले माधव के पास जा रही हैं। बोले वहां कन्हैया के पास मत जाना। अगर कन्हैया के सामने राधा तुम चली गई, पता नहीं हमारे कन्हैया का कहीं तुम्हारा स्वरूप देख करके मन न डुल जाए, कहीं इस गोवर्धन पर्वत नीचे दब करके ना मर जावे। श्रीदामा कहता है राधा से, भऊ है कमान तान, फिरत है अकेली बहू, ताहू पे तिहारे नैन कज्जल भरे हैं। तो ये देख मेरो मन मोहन मन डुलाए उठे, मघुआन गोरो ते रोष पकड़े हेरी, यस चंचल चपल नैन मूंद बैठ तोलो, चोलो गिरधारी गिरनक पे धरे हेरी। आज सीदामा ने कहा कि राधा तुम भगवान कृष्ण के सामने मत जाओ। तो आज ललिता ने कहा, सीदामा तुम्हें बड़ा बातें आ रही हैं, तुम क्या समझते हो तुम्हारे कन्हैया ने पर्वत उठाया है? अरे तुम्हारे कन्हैया की औकात ही क्या है जो पर्वत उठा ले? श्रीदामा ने कहा, कैसी बातें कर रही हो ललिता, दिखाई नहीं दे रहा है माधव पर्वत उठाए हैं। ललिता ने कहा कि नहीं, ये कन्हैया ने पर्वत नहीं उठाया। फिर किसने उठाया? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, मेरी राधा जी की कृपाते गिरवर लियो उठाए। बात भी सच्ची है, अगर नारी शक्ति ना हो तो ये पर्वत उठे नहीं। ये गृहस्थी रूपी भी एक पर्वत है। गृह कारज नाना जंजाला, पुण्य अति दुर्गम शैल विशाला। अगर पुरुष चाहे कि हम अकेले गृहस्थी रूपी पर्वत को उठा लेंगे, ये संभव नहीं है। बिना नारी शक्ति के तो ये पर्वत उठ ही नहीं सकता। नहीं तो अनुभव कर लो, आप 6-6 महीने कमाने के लिए बाहर चले जाते हो, घर में लौट के आते हो, जैसी गृहस्थी छोड़ी वैसी ही मिलती है। और माताएं बहनें अगर 10 दिन के लिए भी मायके चली जाएं तो समझ में आ जाता है। तो गृहस्थी रूपी पर्वत भी जब तक नारी ना चाहे, जब तक नारी नहीं है, तब तक ये गृहस्थी रूपी भी पर्वत उठ नहीं सकता। 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद नहीं आई। इंद्र का घमंड पानी पानी हो गया। आज सुरभि गाय को आगे करके भगवान की शरण में आया है, भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति कर रहा है। क्या कह रहा है? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्कमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आप ही विशुद्ध सत्व हैं, आप ही परम शांत में हैं, आप ही दुनिया में प्रतीत होने वाले हैं। हे प्रभु, आपके अंदर ही सब माया है। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वशंभव, भवतालोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। आज इंद्र के अभिमान को समाप्त किया है। इंद्र ने बड़ी अच्छी स्तुति गाई है। क्या कह रहा है? आज बड़ा सुंदर भाव कह रहा है इंद्र। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव
बंधु चषखा तुम्हें माता जब तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो सखा सखा बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र के अभिमान को समाप्त किया है। इसके बाद बड़ी सुंदर चर्चा आती है। एकादश्या निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम। एक दिन महाराज नंद जी एकादशी का व्रत रहे। इन्होंने भूल किया कि ये रात्रि के समय में कालिंद्री यानी मैया यमुना में स्नान करने के लिए चले गए, तो वरुण के सेवकों ने नंद को पकड़ लिया और वरुण लोक को ले आए। भगवान को पता लगा तो आज भगवान वरुण के पास गए और अपने पिता को बंधन मुक्त कराया है। समाज को संदेश दिया है कि रात्रि के समय में किसी भी जलाशय का संस्पर्श नहीं करना चाहिए। आप लोगों के भी बगल में नहर बह रही है। विधान ये है रात के समय में यानी 11 से 3 बजे के बीच में किसी भी जलाशय का संस्पर्श ना करें, क्योंकि उस समय वरुण देवता जल के जो देवता है वो विश्राम करते हैं। आप कहेंगे पंडित जी घर में कोई कामकाज है तो एक सूत्र है आपत्ति काले मर्यादा। आपत्तिकाल की बात अलग है, लेकिन जो जानबूझ करके गलती करते हैं वो अक्षम अपराध होता है, वो क्षमा के योग्य नहीं होता है। इसके बाद बड़ी सुंदर चर्चा आती है। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। महारास की कथा कोई साधारण नहीं है। आत्मा से परमात्मा के निर्मल मिलन को नाम दिया गया है महारास। आइए भगवान के नाम को गुनगुनाते हुए महाराज की पावन चर्चा श्रवण करते हैं। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ आओ हरि मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ पापी प्रभु पावन कर मेरा मन पापी पावन कर दे।
पापी प्रभु पावन तो कर दो। मेरा मन पाप प्रभु पावन मेरा मेरा नाता जो है ऐसा मुझे बदल दो। तेरा मेरा नाम जोड़े ऐसा मुझे बदल दो। तेरा मेरा नाता जो है ऐसा मुझे बदल दो। तेरा मेरा नाम जोड़े ऐसा मुझे बदल दो। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई न तेरा। हरि बोल। हरि मैंने मांग लिया, ओ मैंने मांग लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया। मैंने मांग लिया प्रेम वाला संगना। ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं तो तुझको मनाऊं मैं। तेरा गुण गाऊं मैं तुझको मनाऊं। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी। मांग मेरी और कोई न तेरा। हरि बोल। ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ जब आओ आओ हरि आओ मीना। आओ आओ हरि आओ मीना। आओ आओ हरि आओ मीना। आओ आओ हरि आओ अंगना। गोविंद भगवान की। जय हो। महाराज की कथा कोई सांसारिक कथा नहीं है। आत्मा से परमात्मा के निर्मल मिलन को नाम दिया गया है महाराज। भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनुष्यक्रे योग माया मुपाश्रिताः। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। शरद पूर्णिमा ही क्यों कि शरद पूर्णिमा की एक विशेषता होती है। इस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। ये तो अनुभव कर लेना। जिस दिन टेसू झेंझी का विवाह होता है ना, उस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। माताएं खीर बनाती, अमृत वर्षण होता है। तो शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को भगवान ने निश्चित किया और अपनी बांसुरी निकाली, अपनी सहयोगी योगमाया का ध्यान किया और भगवान ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज
ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। आज बांसुरी बजाई है, कैसी बांसुरी? मन को समाहित करने वाली, मन को आकर्षित करने वाली बांसुरी। जैसी बांसुरी बजाई तो आज गोपियों के कान में वो बांसुरी की ध्वनि पड़ी। आज गोपियां सब कुछ छोड़ करके भागने लगी। कुछ गोपियां तो दुहियंतो भिययूकाश्यद दोहम हित्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां गाय दो रही थी। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनी, दोहना बंद कर दिया और भागी चली जा रही है, हा कृष्ण हा कृष्ण। कुछ गोपियां तो लिम्पंत्या लीप रही थी और जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनी, उन्होंने लीपना छोड़ दिया, ना हाथ धोए, ऐसी सनी पुती भागी चली जा रही है। कुछ गोपियां तो पायंत्या शिशून पया, अपने बच्चों को दुग्धपान करा रही थी। जैसी बांसुरी की ध्वनि सुनी, सब कुछ छोड़ करके भागे, बेटे को वहीं लिटा दिया। कुछ गोपियां तो पांव दबा रही थी पति की, और जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनी, पांव वहीं पटक दिया और भागी चली जाए। कुछ गोपियां तो अंजन्या काष्ठ लोचने, अपने आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। बांसुरी की ध्वनि सुनी, एक में काजल लगाया, एक में काजल ही नहीं, और भागी चली जाए। कुछ गोपियां तो उबटन लगा रही थी, उसने स्नान भी नहीं किया, ऐसी हरी पीरी भागी चली जाए। और बात भी सच्ची है, भगवान के लिए ऐसे ही भागना चाहिए जैसे गोपियां भागती हैं। कैसे भाग रही गोपियां? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग की लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, ओ धाये धाम काम सब। गोपियां सब कुछ छोड़ के भागी हैं। जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध कहाँ शिंग न लावे। आज सब कुछ छोड़ करके भागने लगी हैं। आज गोपियां भगवान के पास पहुंच रही हैं। ये गोपियां हैं कौन? कोई साधारण नहीं है गोपियां। कहते तो ये हैं, ये जो गोपियां हैं ये कभी जनकपुर की मैया सीता की सखियां थीं। जो ब्रज की आज गोपियां हैं वो कभी जनकपुर वाली थीं। आली है आज राधिका की, वो सीता जी की आली थी। बड़े सुंदर भाव है। जब भगवान राम का विवाह होना था, उसके बाद कलेवा हो रहा था। कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था, तो जनक राज के महलों में आनंद बधावा होता था। वेद की